नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने एक अच्छा बढ़िया ये कह सकते हैं कि गिरावट के साथ सेशन कंप्लीट किया। बढ़िया इसलिए कह रहा हूं कि जो मैं उम्मीद करके चल रहा था पिछले 3-4 दिन के तेजी से, और मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी से जो रिलेटेड वीडियो थी जो मैंने कल पोस्ट की थी उसके अंदर मैंने कहा था कि हम 15,050 के आसपास जाके एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। तो वो तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। बाकी इन द स्टॉक्स के ऊपर कैसे पॉसिबिलिटीज हमने क्रिएट की थी और कैसे रिजल्ट्स मिले, चलिए उसको एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में डिसइन्वेस्टमेंट के न्यूज की वजह से एक उम्मीद करके चल रहे हैं कि इसमें भी डिसइन्वेस्टमेंट की कोई खबर आ सकती है। उस वजह से ये स्टॉक अगर देखें तो पिछले 7 दिन से वन साइडेड बड़ी मूव दिखा रहा है, और आज तो इसमें एक शॉर्ट कवरिंग का भी रोल था। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि हम जब 77 के आसपास आरएसआई हो जाएगी तो हम इसको शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, और बनाई भी। आज हमने जो 265 की कॉल थी 9 रुपए में बाय करके फ्यूचर्स को शॉर्ट किया है। 2 दिन तक हम इसको एनालाइज करेंगे। अगर प्राइस ऊपर ही बना रहता है तो हम फिर एक आउट ऑफ द मनी नीचे की पुट साथ में सेल करेंगे कि ताकि जो हमारा ऑप्शन बाय का रिस्क है वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाए। तो इस तरीके से हमने ट्रेड लिया है। बाकी जिन्होंने नया ट्रेड लेना है, इतने ऊपर के लेवल पे मैं बाय करने की सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन जैसी तेजी दिखा रहा है स्टॉक आरएसआई के अकॉर्डिंगली तो शॉर्ट बनती है, लेकिन कॉलों का प्रीमियम बहुत ज्यादा है। इसीलिए 6100 का लॉट होने की वजह से अगर आप 9 रुपए के आसपास की कॉल भी बाय करेंगे हैजिंग के लिए, तो आप देखिए आपकी इन्वॉल्वमेंट तकरीबन 50,000 रुपीज की होगी रिस्क की। तो जो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग भी करनी पड़ती है कि अगर मोमेंटम कन्वर्ट हुआ नेगेटिव साइड पर तो रिवर्स पोजीशन भी बनानी पड़ती है। इसलिए मैं आपको फिलहाल इस स्टॉक से दूर रहने की बात करूंगा। आईटीसी ने आज एक थोड़ी सी गिरावट दिखाई और बेरिश हैमर क्रिएट किया है। तो हमने तो खैर नीचे से 205 की पुट के साथ लॉन्ग बने हुए थे, और बाकियों को भी मैंने लॉन्ग ही करवाया था और कहा था कि एक बार स्टॉक अगर 209 के ऊपर क्रॉस होता है तो 220 तक के टारगेट होंगे। आज की गिरावट तो कुछ और ही दिखा रही है, लेकिन फिर भी नया पोजीशन लेना हो तो किसी को लेना है। अगर लेना चाहता है, जैसे जो होते हैं कि इंट्राडे ट्रेडर, तो उनकी बात कहूंगा कि वो रिवर्स साइड पे पोजीशन ले सकते हैं। आज की कैंडल फॉर्मेशन को देखते हुए अगर नीचे खुलते हैं तो 205 के आसपास की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको इंट्राडे में 2 से 3 रुपए मिल जाए। अदरवाइज मेरी स्ट्रेटजी तो गिरावट पे बाइंग करने की रहती है। आप देखिए हिंडाल्को को मैंने कल की वीडियो में क्या कहा था, 430 440 के पास आसपास प्राइस आएगा तो हम वहां सेल करेंगे, क्योंकि आरएसआई इसकी काफी ऊपर हो गई थी। लेकिन आज स्टॉक खुला ही नीचे, तो हमें शॉर्ट साइड पे ट्रेड तो नहीं मिला। और अब अगर किसी को ट्रेड लेना हो तो आपको 390 तक वेट करना पड़ेगा। वहां जाए तो आप पॉजिटिव साइड पर बाइंग साइड पर ट्रेड करिएगा, लॉन्ग साइड पर एट द मनी पुट बाय करके, शॉर्ट मत कीजिए। डॉक्टर रेड्डी ने देखिए कल एक क्लोजिंग दिखाई 5400 के आसपास, और यही पिछले रिसेंटली हाईज थे। और मैंने कहा था कि अगर एक बार 5500 के आसपास स्टॉक जाता है तो वहां जाके एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करेंगे। देखिए आज पहले ही गिर गया नीचे, तो शॉर्ट तो नहीं मिली, लेकिन हाँ अगर कंटिन्यूस गिरावट आती है तो नीचे के लेवल्स पे 9 डेज मूविंग एवरेज या 5050 के आसपास अगर गिरावट आ जाती है, वहां तक गिर जाता है, तो एट द मनी पुट के साथ लॉन्ग करेंगे। देखिए गिरावट जहां से हमें सेल करना था वो प्राइस नहीं आया, हमने 5500 के आसपास सेल करना था कॉल बाय करके। तो अब गिरावट आती है, बढ़ती है, तो हम नीचे जाके लॉन्ग जाएंगे, क्योंकि फार्मा सेक्टर का स्टॉक है। ऐसी सिचुएशन के अंदर तो इनको लॉन्ग ही रहना चाहिए। सिप्ला में भी एक गिरावट दर्ज की, और अगर आपको फिर से 885 880 के आसपास मिलता है तो एट द मनी पुट के बाय करके साथ में फ्यूचर्स को लॉन्ग ही रखिए, शॉर्ट मत कीजिएगा। भारती ने एक बेरिश डोजी क्रिएट किया है, और मुझे लगता है कि 560 के टारगेट आपको इजीली दिख जाएंगे, और हो सकता है कि 550 भी दिखे।
तो 560 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है तो बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं 550 545 के लिए, लेकिन 560 से पहले बिल्कुल शॉर्ट मत कीजिएगा। बजाज फाइनेंस ने गिरावट दिखाई है और मेरा मानना है 5400 का प्राइस दिख गया है। 5250 तक अगर प्राइस आता तो वहां पे लॉन्ग करिए। देखिए मैंने कहा था इसके और इसके बीच में 1400 पॉइंट के बीच में 700 पॉइंट की करेक्शन देखी जा सकती है, और अगर हाई से देखें तो 5000 के आसपास का प्राइस बनता है। लेकिन फिर भी चलिए 100-200 पॉइंट थोड़ा सा अपना वो सेफ्टी रख लेते हैं, तो 5250 के आसपास अगर प्राइस मिलता है तो लॉन्ग साइड पर रहिएगा, एट द मनी पुट बाय करिएगा। 55200 के आसपास या 5300 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिएगा। इस स्टॉक को शॉर्ट करना अकलमंदी नहीं है, ट्रैप हो सकते हैं। अरविंदो को बिल्कुल हमने एक कहा था कि अगर हमें 1100 के आसपास का प्राइस दिखता है तो वहां हम कॉल बाय करके शॉर्ट करेंगे। देखिए नहीं दिखा, पहले ही गिर गया, तो अब एक काम करना है, अब क्योंकि शॉर्ट करने वाला प्राइस तो ऊपर का था, अब बाइंग करने वाला प्राइस हमें ढूंढना है। बाइंग करने के लिए आप 980 का प्राइस पकड़ लीजिए, 980 के आसपास आता है तो पुट बाय करिए और साथ में फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए। अंबुजा में बहुत अच्छी गिरावट आई है और ये अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग जाने पे, जो जैसे कि मैंने कल एक बात करी थी कि अगर 305 या 310 के बीच में कहीं पे अगर आपको ये स्टॉक गिरावट में मिलता है तो वहां लॉन्ग कीजिए। देखिए इसने अपने 20 डेज मूविंग एवरेज को आज होल्ड किया। 307 के आसपास की मैंने बातें करी थी, 305 306 के आसपास कहीं मिले एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। देखिए इंट्राडे में ही क्लोजिंग 316 की आ गई, तो जब तक 310 के ऊपर है स्टॉक तब तक लॉन्ग में बने रह सकते हैं। हो सकता है कि 325 आपको इजीली मिल जाए, 325 पर एक बार अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा, और जब आरएसआई ओवरबॉट होगी तो हम शॉर्ट करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स में जो अच्छी वैल्यू रखते हैं स्टॉक्स, उस पर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरी इस वीडियो को अगर कल के ट्रेडिंग सेशन यानी 12 मई के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।